नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। चलो आज फिर से एक नए ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ये तीर्थ, इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। इस मंदिर को बनाने में काफ़ी समय लग गया था। 1740 और 1760 के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो आपको इस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको देती हूँ। दोस्तों, आप जैसे ही इस मंदिर के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे कि ठीक सामने आपको एक शिवलिंग के स्थान पर एक गड्ढा दिखाई देगा। इस गड्ढे के अंदर ही 3 शिवलिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। पूरे भारतवर्ष में एक यही शिवलिंग ऐसा है जहां पर तीनों देवता एक साथ शिवलिंग के रूप में हैं। हर मंदिर का अपना एक इतिहास और एक रोचक कहानी होती है। इस मंदिर की कहानी भी बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि बहुत साल पहले गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहीं त्र्यंबकेश्वर में निवास करते थे। सभी प्राणियों ने और जंतुओं ने अब दूसरी दिशाओं की ओर रुख कर लिया था। गौतम ऋषि यह देखकर बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगे। तब उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए 6 महीने तक तप किया। उनके कठोर तप को देखकर वरुण देव प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि आप इस क्षेत्र में बारिश कर दीजिए। तब वरुण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमको वर देता हूँ। मैं तुमको अक्षय कुंड देता हूँ, जिसका जल कभी भी खत्म नहीं होगा। वरुण देव की आज्ञा पाकर गौतम ऋषि ने एक कुंड का निर्माण किया। इस कुंड में वरुण देवता ने जल भर दिया और उन्हें कहा, ये जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। अब ये जल तुम्हारे नाम से तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। इस दुर्लभ जल को पाकर गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने वहां खेती करना शुरू कर दी और लोगों को भी कहा कि वे वापस आकर यहाँ खेती करना शुरू कर दें। लोग जो जगह छोड़कर चले गए थे, अब वापस आकर खेती करने लगे। जब इस बात का समाचार वहां रहने वाले मुनियों को पता लगा, तो उन्हें गौतम ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने गणेश जी को कहा कि वे गौतम मुनि के खेत में जाएं। गणेश जी ने उनकी बात मानी और गौतम ऋषि के खेत में चले गए। गौतम ऋषि ने जैसे ही देखा कि कोई गाय उनके खेत में चर रही है, वह उसे भगाने के लिए छोटा सा तिनका लिया था, लेकिन उस तिनके के स्पर्श से ही गाय की मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मात्र स्पर्श से ही गाय की मृत्यु कैसे हो गई। ऋषि और ऋषियों की पत्नियों ने भी यह सब देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है और अब तुमको और तुम्हारी पत्नी को इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। गौतम ऋषि ने इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या की। अंत में भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। गौतम ऋषि की घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उन्हें गौ हत्या के पाप से तो मुक्त कर ही दिया, साथ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के साथ यहीं पर स्थापित भी हो गए। इस प्रकार दोस्तों, इसी ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं, तब सभी बड़े तीर्थ जैसे सरोवर, पुष्कर और गंगा आदि नदियां यहाँ पर आ जाती हैं और उन्हीं के साथ विष्णु और दूसरे देवतागण भी आते हैं। और गौतमी नदी के तट पर जब तक ये सब रहते हैं, तब तक अनेक दूसरे तीर्थों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो कोई मनुष्य सच्चे मन से पूजा करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े तीर्थ स्वयं विराजमान हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों के पास भगवान शिव का पंचमुखी मुखौटा है। इस मुखौटे को हर सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन पालकी में बिठाकर कुशावर्त कुंड में ले जाया जाता है, जहां पर उनका स्नान किया जाता है और वापस उस मुखौटे को पिंड के ऊपर रख दिया जाता है पूरे सम्मान के साथ। ये कुशावर्त कुंड मंदिर से 5 मिनट की ही दूरी पर है। इस मंदिर में हजारों लाखों लोग हमेशा स्नान करते हैं। माना जाता है गौतम ऋषि ने भी इस पवित्र कुंड में स्नान करके गौ हत्या के पाप से स्वयं को मुक्त किया था। इस कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं और हर हॉल में मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनकी लोग स्नान करने के बाद पूजा भी करते हैं। हर 12 वर्ष के बाद जब कुंभ लगता है तो कुंभ की शुरुआत इसी कुंड से स्नान करके होती है। कुंभ मेले के समय यहाँ पर दुनिया भर से सन्यासी आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सन्यासी और ऋषि मुनि स्नान करते हैं, उसके बाद सामान्य जनता स्नान कर सकती है। नियम के अनुसार शैव संप्रदाय के लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग पंचवटी रामकुंड में स्नान किया करते हैं कुंभ के समय। यह कुंड देखने में बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ आप ब्रह्मगिरी की पर्वतमालाएं देख सकते हैं। बरसात में तो ये देखने में बहुत ही मनोहर लगता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। बादल इन पहाड़ियों को ढके हुए हैं। जब भी कोई भक्तजन इस तीर्थ पे आते हैं तो सबसे पहले इस कुंड में ही स्नान करते हैं। इस कुंड में स्नान करने के बाद ही वे त्र्यंबकराज के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सामने जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों से गौतमी नदी निकलती है। कितने आश्चर्य की बात है कि ये गोदावरी नदी 3 दिशाओं की तरफ से बह रही है। पूर्व दिशा की तरफ बहने वाली धारा को गोदावरी नदी कहा गया है। दक्षिण दिशा की तरफ बहने वाली धारा को वैतरणा कहा जाता है और पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली धारा को गंगा कहा जाता है। इसी सह्याद्री के पहले शिखर को ब्रह्माद्रि कहा जाता है। माना जाता है कि शिवजी जी ने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कहा था कि मैं आपके नाम से जाना जाऊंगा। तभी से इस जगह का नाम ब्रह्माद्रि पड़ा। अब ये पर्वतमालाएं ब्रह्मगिरी के नाम से मशहूर हैं। समुद्र तल से ब्रह्मगिरी की ऊंचाई 4248 फीट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ त्र्यंबकराज के तो दर्शन करते ही हैं, तो वहीं कुछ भक्त पहाड़ियों पर चढ़कर यहाँ के वातावरण का आनंद भी लेते हैं। बरसात में यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसी कुशावर्त तीर्थ पर रामायण काल में राम जी ने अपने पितरों का तथा महाभारत के समय पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण यहाँ लोग दूर दूर से आकर स्नान करके तथा अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने इस कुशावर्त कुंड का निर्माण करवाया था। मंदिर के पीछे ही आप ब्रह्मगिरी पर्वत भी देख सकते हैं। इस ब्रह्मगिरी पर्वत में ही रुद्र तत्व समाया हुआ है। सावन मास में भक्त इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इस पर्वत की परिक्रमा 16 किलोमीटर है। सावन मास में
लोगों की भक्ति देखते ही बनती है। हजारों की संख्या में लोग ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करते हैं। कुछ भक्त लोग तो नंगे पैर इस पूरे पर्वत की परिक्रमा रात को भी करते हैं और पूरी रात परिक्रमा करने के बाद सुबह त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करके स्वयं को धन्य पाते हैं। यहाँ पर जब भी कोई श्रद्धालु आते हैं तो उनमें से कुछ तो ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। हालांकि चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन पहाड़ियों पर चढ़ने का अपना एक अलग ही मजा होता है। जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ेंगे तो रास्ते में आपको सीमेंट की कुछ सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। उसके बाद का रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ भी है, आपको थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। रास्ते में अगर आप बरसात के दिनों में आ रहे हैं तो आपको छोटे छोटे झरने भी देखने को मिलेंगे। इन झरनों को देखते हुए आपकी यात्रा कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब एक बार ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर पहुंच जाएंगे तो आपकी पूरी थकान छूमंतर हो जाएगी। जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको महादेव का एक छोटा सा मंदिर भी देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको गौतमी माता का भी उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब कभी भी आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर ट्रैकिंग करें तो अपने साथ खाने का सामान जरूर लेके आएं। पानी की बोतल या नाश्ता भी अपने साथ होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि आपको ऊपर पहुँचने तक तो भूख लग ही जाएगी। और यहाँ पर जब आप बैठ के नाश्ता करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि रास्ते में आपको बंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन आप उनसे डरना मत, वो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करते हैं। इन सीढ़ियों से होते हुए आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच जाएंगे और यहीं पर महादेव जी का भी मंदिर है। यहाँ बैठिए और भगवान जी का नाम लेंगे तो आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी। मेरा मानना है कि आप अपनी जिंदगी में एक बार त्र्यंबकेश्वर आइए और ब्रह्मगिरी पर्वत का भी आनंद लीजिए। यहाँ की वादियाँ आपको कश्मीर से कम नहीं लगेंगी। ये पूरा माहौल बहुत ही भक्तिमय होता है, इसलिए आप यहाँ जरूर आइएगा। ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। काले रंग का मंदिर देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है। मंदिर के बाहर ही बहुत सारी दुकानें हैं। इन दुकानों में आप पूजा संबंधी सभी सामग्री खरीद सकते हैं। यहीं पर आपको और भी छोटी मोटी दुकानों पे नाश्ता भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चाय, ब्रेड पकोड़े, पाव वड़े आदि खाने की सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ चाय नाश्ता जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। अगली बार एक नए ज्योतिर्लिंग की कहानी लेके मैं फिर आपके बीच में आऊंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय शिव शंभो।